आग लगी बस्ती में, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर अपनी मस्ती में। सानेहाय बलूचिस्तान को कई दिन गुजर गए और ये खबर अब आग की तरह फैल रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर भी, लोकल मीडिया के अंदर इसको एक स्पिन देने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। बट बात शुरू करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लेट अली शो यू कि इस एपिसोड में सब नाजरीन को खुशामदेद। एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक वाकया जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है। वहाँ पे जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और उसके बाद जो जवाबी एक आप कह लें कि जो कार्रवाई बोलान के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाफर एक्सप्रेस जहां पे ऑपरेट कर रही थी मशकफ टनल के अंदर, उसके इर्दो इराफ अब ये वीडियो शाया की है ये जो दहशतगर्द तंजीम है BLA उसने। और इसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि ये बोलान पासिस के थ्रू गुजर रही है। ये बहुत बड़ी ट्रेन थी, इसके अंदर बड़े कैरेजेस थे। जो दूर से नजर आ रहा है कि वो ये 10 से 15 कैरेजेस इस ट्रेन के, और उसके शुरू के अंदर इंजन के साथ एक IED एक्सप्लोड किया जाता है ट्रैक्स के साथ, और फिर वो ट्रेन रुक जाती है एकदम। और फिर हम देखते हैं कि BLA फाइटर जो एक चट्टान के ऊपर थे वो हाईलाइट किए जाते हैं, और फिर वो नीचे आते हैं अपनी चट्टानों से, और बाहर जितने भी मुसाफिर थे उनको यरगमाल कर लिया जाता है। और ये वीडियो उसी तरह बस चलती रहती है, और 1.5 मिनट की 1-1.5 मिनट की वीडियो है। फिर उसके अंदर इख्तिताम पे आके ये चीज रुक जाती है। पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जिनका एक बहुत बड़ा ये भंड हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी हमने ये यरगमाल जो कैदी थे, ट्रेन पैसेंजर्स थे, इनको हमने रेस्क्यू कर लिया है, यानी बचा लिया है। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। आपने देखा कि कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बायाब करवाया गया, और आज भी एक बड़ी तादाद में जुर्माल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, को बायाब करवाया गया। और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। आई कम टू दी डिटेल्स। जो शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बायाब करवाया गया है, क्योंकि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को, मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया जी, और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की, और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। जी, वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया, और उनकी कुल तादाद 33 है। इस ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। अब जो BLA कह रहा है और जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी, फिर उसके बाद तब्दीली भी हुई। तो इनिशियल रिपोर्ट्स ये थी कि BLA ने ये मुसाफिर छोड़ दिए थे, और उसके बाद जो साउंड बाइट्स मैंने पिछले 24 घंटे में चलाई उसके अंदर यही वो लोग कह रहे थे। अब नैरेटिव में एक थोड़ी तब्दीली लेके आने की कोशिश की गई है, और ये कहा जा रहा है कि इनको रेस्क्यू किया गया है, और 190 के करीब पैसेंजर्स रेस्क्यू हुए हैं। अब ये वाकया कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें। ये वीडियो चली है, सब चैनल्स के ऊपर चल चुकी है। सरफराज भुक्ती जो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी के लगाए हुए एक तरीके से SHO हैं। SHO भी नहीं है, क्योंकि ये तो SHO की मार थी ना जो मोहसिन नकवी कह रहा था। इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें सरफराज भुक्ती की, ये किस तरीके से रिलैक्स बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द लोग, हंसी मजाक चल रहा है जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो यानी हस्बे मामूल की बातें हैं, ये तो होती रहती हैं। कोयटा जो मरकज है बलूचिस्तान का, उससे 150 किलोमीटर के फासले के ऊपर अगर इतना बड़ा सानहा हो सकता है, इतनी तादाद के अंदर दहशतगर्द एक ऐसे इलाके में जहां पे बहुत सिक्योरिटी प्रेजेंस है, चौकियां लगी हुई हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर ये सब कार्रवाइयां हो सकती हैं और आपकी टांगों पांव तले जमीन निकल सकती है, निकाली जा सकती है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें क्या होगा। 450 लोग इस ट्रेन के ऊपर सफर कर रहे थे, और जब ये हमला हुआ तकरीबन 70 से 80 दहशतगर्द BLA के इन्वॉल्व थे इस दहशतगर्दी के वाकये के अंदर। इंटीरियर मिनिस्ट्री के बयानात के मुताबिक, अब उनके क्या बयानात माने क्या नहीं माने, 190 पैसेंजर, ये सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं, जराए कि अब बेसिकली जिसके अंदर से 37 इंजर्ड हैं,
उनको निकाल लिया गया है और तकरीबन 60 के करीब लोगों को कोयटा की जानिब ट्रांसफर भी कर दिया गया है। अब ये दावा है क्योंकि इस दावे के अंदर बहुत ऑब्वियसली एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी इनको हैंडल किया जा रहा है अफगानिस्तान से। अब अफगानिस्तान से हैंडल किया जा रहा है, ये सब कुछ पता है कि जी वहां से हैंडल हो रहा है, मगर ये नहीं पता था कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया और ये हादसा होने वाला है। तो अब आप इनकी बस बातों को ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है और हकीकत क्या है। अब इस दहशतगर्दी के वाक़े के ऊपर पूरी दुनिया से एक तरीके से कॉन्डमनेशंस भी आना शुरू हो गई हैं। अमेरिका ने भी इसको कंडेम किया है, चाइना ने भी कंडेम किया है, ईरान ने भी कंडेम किया है और अल्मानिया ने भी इसे कंडेम करके रख दिया है। अब प्रेशर बहुत जगह पे पड़ रहा है, सही है, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान का जो मरकज है कोयटा, उसको बंद कर दिया गया है। एक सीज मेंटालिटी हो गई है क्योंकि डर और खौफ इतना है, जब एक सिस्टम कोलैप्स करता है किसी भी वाकये के अंदर, तो एक डर सा दिल में आके बैठ जाता है कि यार क्या होगा, अब इसके बाद मसला कहां आके खड़ा होगा। तो मसले तो बहुत खड़े हो गए हैं क्योंकि अब एक तरफ ग्वादर में सीज हो रही है, तो सॉरी बलूचिस्तान के अंदर सीज हो रही है कोयटा में, तो दूसरी जानिब ग्वादर के अंदर पानी और बिजली के मसले शुरू हो गए हैं। जो हमने देखा पारा चिनार में होते हुए, जो हम गाजा में देख रहे हैं होते हुए, उसी तरीके से ग्वादर दो इनलेट्स है ना, एक कोयटा और एक ग्वादर है बलूचिस्तान के अंदर। अगर आप इसके बारे में सोचें तो मेन एरियाज जो हैं, अब कोयटा में सीज है, ग्वादर एक सेल्फ कंटेन्ड एक आइलैंड बना हुआ है बलूचिस्तान के अंदर और पूरे इर्द गिर्द उसके ये मसाइल चल रहे हैं। तो इसके अंदर अब ऑपोजिशन का क्या जवाब है और तनकीद किसके ऊपर हो रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। ये इन लोगों का लेवल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है जवाबी कार्रवाई के अंदर? उमर अयूब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिया है, बड़ा जोरदार बयान। उससे पहले सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये लापरवाही इंटेलिजेंस एजेंसीज की है, खुमियाजा कौन भुगत रहा है? मुसल्ला अफवाज के सिपाही, मुसल्ला अफवाज के अफसरान, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान, खून किसके हाथ पे? उन दहशतगर्दों को तो हम लोग कंडेम करते ही करते हैं। लो लेवल इंसर्जेंसी या एक एसएचओ की अब मार नहीं रही। अब ये बात इतनी आगे जा चुकी है, इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कोई इसका रेजोल्यूशन, अब एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन तो इसका नहीं हो सकता। इस बात पे तो आप अपने आप को मनवा लें और थाम लें, यानी बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा लें कि कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन इस चीज़ का अब नहीं हो सकता। अब ये चीज़ इंसर्जेंसी जो है, ये फुल ऑल आउट ब्लोन अप इंसर्जेंसी है। ये थी 70s के अंदर, 60s के अंदर, 80s के अंदर तो अफगान जिहाद हो गई थी, तो फिर उसके बाद पैसा आया और एक पुश बैक हुआ। फिर दोबारा जब मुशर्रफ ने सरदार नवाब बुख्ती को मारा 2007-6-7 की बात, उसके बाद से लेकर अब तक, यानी अब 25 कितने साल हो गए, 20 साल होने को आ रहे हैं ना इस चीज़ को अब। तो हाँ, 20 साल से ये चीज़ चल रही है और ये बस चलती चली जा रही है। और पहले सिर्फ मर्दों को टारगेट किया जा रहा था, अब पूरी बलोच कौम ने अपने हाथ में बंदूकें उठा ली हैं। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है ऐसी सिचुएशन के अंदर। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अब तक ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।